या आपको तब पता चलेगा जब आप खुद अबू बनोगे कि औलाद क्या होती है। ये अब तो पिछले दिसंबर में वालिद साहब इंतकाल फरमा गए, तो कोई कहना नहीं पूछ के उसमें हजरत उस बेचारे का कारी शाह साहब का कोई कसूर नहीं है। लिखा था, पढ़ दिया। हर कलाम तो नहीं पढ़ने वाला होता, ठीक है। उन्होंने पढ़ दिया। मुझे जाते हुए कान में क्या गए, हजरत ऐसा वाले ने गल कर दी कि कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है। नहीं, मैंने सिर्फ एक जनरल बात की थी कि भाई ये फिक्रा ना पढ़ो, क्योंकि फिक्रे बड़ा असर होते हैं, अंदाज होते हैं। अब जब ये फिक्रा बार बार पढ़ा जाता है, फिर ये बच्चों के जहन में शायद यही बात आती है कि नहीं माँ ही ये सब कुछ सकी। अब बात है कहता नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, हम सफ़र पर रहने वाले लोग हैं। आज भी रात को मैं 2:30-3 बजे घर जाऊँगा वापस, 3-4 बज जाने मुझे जाते जाते। अब तो वाले साहब नहीं रहे हजरत, लेकिन हजरत जी जब तक वाले साहब जिंदा थे कभी ये नहीं हुआ कि ये नालायक ने जाके अपने घर का दरवाज़ा खोला और सीन में पूरी तस्बीह पकड़ के ना खड़े हों। कभी ये नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अल्लाह बूढ़े भी थे, 70 साल उनकी उम्र थी तकरीबन। तो मुझे खुद शर्म आ जानी, मैं कहना अबू जी सो जाया करो, क्यों नहीं सोते तुसी। तो मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठा हूँ, ये अबू जी के अल्फाज होते थे, जिदा जवान तो कला पुत सड़कों पर उन्हें कितने नींदर पैंदी है। तो मैं किस तरह मान लूँ, कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जदू मर जाए, किस बाप को नींद पड़ती है यार, बेटा घर ना आया हो। तो मैंने इसलिए तनकीद की थी, लेकिन कारी शाह साहब से कोई ऐसा मामला नहीं है, ठीक है। वो नात खां हैं और इसी तरह होता है, इंशाल्लाह इस्लाह होती रही तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रंग लगा ही देता है। आज हमने बातें करनी शुरू की हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आप, बड़ी इंशाल्लाह तब्दीली आई। आज हमने ये बातें करनी शुरू कर दी कि भाई स्टेज को स्टेज रहने दो, और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा बेटा अपनी स्टेजों का ये रंग करें कि नात में और मुजरे में फ़र्क नज़र आए। ये जो है ना, ये आपने वहाँ से लिया है, इसको हुजूर की महफिल से दफ़ा करें भाई। ये रंग हुजूर की महफिल का रंग नहीं है। अगर आपका दिल कर रहा है तो आप इस तरह पेश करिए। आप क्या करते हैं? बहुत खूब। हजरत जी लोटा बिल्कुल साफ हो ना, आपने बाजार से बिल्कुल कोरा लोटा खरीदा हो, बिल्कुल साफ हो, लेकिन हजरत जी उसमें फिर भी पानी पीने को जी नहीं चाहता, क्योंकि लोटे की निस्बत वाशरूम से है। ठीक है आप खिदमत कर रही है, अंदाज आपका ठीक नहीं है। इसको ख़त्म करो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की महफिलों से, और हुजूर की महफिलों में वही अदब लेके आओ वापस। अगर आपको किसी नात खां का कोई मिसरा अच्छा लगे तो आके ऐसे पेश कर दें, लेकिन इसको निकालो हजरत जी नबी अलैहिस्सलाम की महफिलों से, इसको दफ़ा करो भाई। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की महफिलों में रूहानियत लेके आओ। तो इसलिए वो ऐसे इस हवाले से कोई बात नहीं, बस मैंने जनरल बात की, जैसे मैं आज भी कर रहा हूँ। अपने वालिदैन की कदर करो, अपने वालिद की स्पेशली कदर करो। मैं आपको बता नहीं सकता हजरत जी कि ये जो हमारे बाबे हैं ये अपने बच्चे कुछ दिन किस तरह गुजारते हैं। कोई किसी दुकान पे बैठा गुजार रहा है, किसी के पास वक्त ही नहीं है उनके पास। अल्लाह बाप वो हस्ती होती है जो अपना सारा वक्त अपनी औलाद के नाम कर देता है। मेरे वालिद साहब वापडा में मुलाजिम थे हजरत जी, तो और मैं बुढ़ापे की औलाद हूँ। मैं अपने वालिद साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, फिर मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई शुरू की, दरसे निज़ामी वगैरह। बुढ़ा मेरे वालिद साहब ने 10 साल मेरी वजह से एक्स्ट्रा सर्विस की है वापडा में। मेरे वालिद साहब की इस बाजू में प्लेट पड़ी हुई थी, टूटा हुआ था बाजू। मेरे वालिद साहब का ये हाथ जल गया था। एक दिन आप ऊपर मेन लाइन पे काम कर रहे थे, बुढ़ापे की वजह से हाथ तार को लग गया। जो मैं लोगों में कहता फिर ये मेरी माँ की दुआ है, जरा मेरे प्यो ने मेरे लिए बाँ बनाई थी, हाथ साड़े हो कितने गया नहीं है। अपने वालिदैन की कदर करो, ये दोनों बहुत बड़ी नेमत है। सिर्फ बाप के लिए पता को थोड़ा मामला क्यों पीछे रह जाता है, बाप जरा खुल के इजहार मोहब्बत नहीं करता जिस तरह माँ करती है, क्योंकि वो बाप होता है, मर्द होता है। बाकी ये कोई ना समझे कि बाप को माँ से कम प्यार होता है, बाप को भी उतना ही प्यार होता है। सिर्फ ये है कि हजरत वो इजहार मोहब्बत नहीं करता है। मैंने कहा ना मैं सीखता रहता हूँ। एक दिन हम सफर पर थे, हमने रास्ते में ना सेब ली। हजरत मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी शदीद बारिश थी हजरत। एक बंदा सेब की रेडी लगाए खड़ा था, हमने उसके बिल्कुल जाके ना पास वो रोकी गाड़ी। एक तो हमने रास्ता पूछना था, दूसरा मैंने कहा चलो सेब ले लेते हैं। ऐ मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा यार वो इतनी तूफानी बारिश है, सड़क पे बंदा ना बंदे की जात है, तू इतने वीराने में सेब लगाए खड़ा, जा घर जा। तो पता उसने आगे से क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा हजूर पिजड़ा वारे थे लेकिन बच्चे भूखे रखने नहीं वाले पिजड़ा वारे लेकिन बच्चे भूखे नहीं रखे जाते।
ये खिलवाऊंगा तो बच्चियां की कुआटे का पा लैके जाऊंगा। यार उस बाप का तुम गाड़ी पे भी नाम नहीं लिखवाते हैं। इसलिए हजरत जी इनकी कदर करो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, ठीक है जी। और अल्लाह आपको खूब जो है ना अता फरमाए, ठीक है। आगे से गुजारिश है कभी को प्रोग्राम दोबारा बने मस्जिद में रखें, फिर आप देखें फिर इंशाल्लाह कैसे रहमत होती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। टाइम देना है उन्होंने इंशाल्लाह। दुआ फरमाए।